भक्ति से अर्चना करता है, भक्तामर बोलता है और ये दीपक से आरती करता है, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। भक्तामर में इतनी शक्ति है। अब मेरा अगर आप कहना मानो, आपको मैं एक विनती समझो, आप कुछ भी आप रोजाना भी नहीं करो तो अष्टमी चतुर्दशी को आप एक नियम ले लो कि हम जिस मंदिर के पास में रहेंगे हम लोग हम है भक्तामर बोलेंगे। आपको मैं है कि इसकी बड़ी पुस्तकें इतनी अभी लाई नहीं हूँ, लेकिन उसकी पीडीएफ करवा देंगे और आपको सबको मिल जाएगी। तो कम से कम इतनी मान्यता है, भक्तामर में जो शक्ति है वो किसी स्तोत्र में नहीं है भक्तामर में। और आपको देखो, अपन जैन कुल में जन्म लिया है, अपन नाम की जैन थोड़ी है, अपने को जैन की क्रिया भी करनी चाहिए। जितना अपन भगवान के प्रति भगवान की भक्ति करेंगे उतना अपने पापों का नाश होगा। और आप आगे होकर के महाराज को कहो कि महाराज हमें प्रवचन करो, हम प्रवचन सुनेंगे, हमें तत्वों का ज्ञान दो। तो उससे क्या होगा कि आपकी धर्म की रुचि आगे से आगे बढ़ेगी। समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए देखो, अज्ञानता में अपन ने इतना समय गवा दिया और 84 लाख योनि में अपन भटक रहे हैं। कितनी योनि में, कभी कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बिल्ला, जो भी अपन सारी पर्याय, कीड़ा मकोड़ा सब बन चुके हैं। अपने को ये मनुष्य पर्याय मिली है और मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल मिला है, जैन कुल मिला है, जिसमें अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने को है अपने कर्मों को काट के और पुण्य की उपलब्धि करनी है, पुण्य का घड़ा करना है अपने को। तो आप भगवान की, देव की, शास्त्र की, गुरु की जितनी भक्ति करोगे, जितना उनके प्रति समर्पण रहोगे, उतने ही अपने पाप नष्ट होंगे और पुण्य परिवर्तित हो जाएगा। और ये अपन जैसे है ना कुंदा बताए चल चावल जो अपन कड़ा बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है, अपन जैसे भगवान पे चावल उड़ाते हैं तो अपने को है ना किसी भी तरह की किसी को नजर जो लगती है ना वो कभी भी नहीं लगेगी, क्योंकि अपन भगवान पे चावल उड़ा रहे हैं। और अपने को छत्र, जो छत्र अभी लगाया ना अपन ने, तो भगवान के अपन छत्र लगा रहे हैं, कितना पुण्य का अपन कर रहे हैं। तो ये अपनी रक्षा करेंगे और अपन ये समझते हैं भगवान हमारा अच्छा करे, लेकिन अपन भी तो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के प्रति आस्था रखेंगे मन में, तब जाकर के भगवान अपना कुछ होगा। अपना देखो, अपने आप अपन जितनी भक्ति करेंगे अपना पुण्य उतना ही जागृत होगा और उतना ही हमें सुख सुविधाएं, सांसारिक सुख, ऐश्वर्य मिलेगा और एक दिन हम भी सिद्ध पद प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? भाषा को समझ रहे हैं मेरी को? समझ रहे हैं? तो अपने को भगवान की भक्ति करनी है और जितना मन से भगवान की भक्ति करोगे उतना ही अपना संसार कटेगा। आपसे रख लो भाई, हम सामायिक करेंगे मंदिर में, उसकी पुस्तक भी मैं अभी 1-2 दे दूंगी, आप PDF करवा लेना पड़े। तो वो पुस्तक भी आप, और जब आप धीरे धीरे है ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। भक्तामर जी आप करोगे, आप चांदी के थाल की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही थाल और मतलब बन जाएंगे, यहाँ बनाने का ऑर्डर दे देंगे हम। तो आप है ना भक्तामर करो और एक जैसे एक थाल हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप अपने मंदिरों में भी भक्तामर जी पाठ शुरू करो। अष्टमी चतुर्दशी को तो नियम से करो। आप देखो आपके जीवन में कितनी शालीनता और कितना सुख और आपको कितना अच्छा लगेगा, आपके भाव बनेंगे रोजाना कि नहीं भक्तामर में जाए बिना आप रह नहीं पाओगे। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप भक्ता पर आस्था रखो, भगवान पर आस्था रखो। गुरु जी इतने अच्छे मिले हैं आपको, नियम सागर जी, उनसे आप पढ़ो। 4 महीने का आपको समय है, आप उनके पास में स्वाध्याय में बैठो, आप उनमें तत्वों के लिए चिंतन करो, आप पूछो जो आपके मन में शंकाएं, ऐसा करो सब आप, तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं यहाँ आई हूँ और अगर आप भक्तामर शुरू करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने वहाँ कुछ, मेरी तरफ से वहाँ के लोगों को कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है।
जय बोलो 2400 भगवान की ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜೈ ನೀಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಭಕ್ತಾಂಬರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಾಂಬರ್ ಸ್ತೋತ್ರದ ಆರತಿ ಅಂತ ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆದಿಂದ ಭಕ್ತಾಂಬರದ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂಜೆನ ಆರತಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಕೋರಿ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ ಇದ ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಐತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಸಹಯೋಗದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಊರ पहले से एक दीदी के साथ कुछ लोग भक्तांबर का पूजन किए थे अब हम हमें भी इतनी हौसला बढ़ गया है हमारा हम भी ये पूजन करेंगे और शाम को ये भक्तांबर बोलो अष्टमी चतुर्दशी को और ये है ना दीपक जलाते हैं ನೋಡ್ರಿ ಸಂಜಿಕ ಭಕ್ತಾಂಬರ ಮತ್ತ ಅಂದ್ರನ್ ಹೇಳಾಕರ ದಿವಸ ಅವರ ಅಷ್ಟಮಿ ಚತುರ್ದಶಿಗೆ ಅಂದ್ರನ್ ಹೇಳಾಕರ ಆದ್ರ ಮಹಾರಾಜಿಗಳ ಸುತ್ತ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ನಿಯಮ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜಿ ಸುತ್ತ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಭಕ್ತಾಂಬರ ಮತ್ತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಕ್ತಾಂಬರ ಮತ್ತ ಅನುವಾದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನಾಕ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ದಿನ ನೀವು ಭಕ್ತಾಂಬರ ಮತ್ತು ತತ್ವಾರ್ಥನ ಕೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರು ಎಲ್ಲಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸರೇ ಇದನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಂದ್ರಿ ಸಮೀಪದ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಜ್ಯೋತಿ ಹಚ್ಚಿ 48 ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇದ್ರದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಬೀಜಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರು ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ನಾ ಇವತ್ತು ಭಾಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಳೆದ 4 ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ನಿಕಟವರ್ತಿ ಆಗೋದು ಅವ್ರ ಸಮೀಪದಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಪೂಜೆನ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠದೊಳಗದೀವಿ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ನಮ್ದಿನ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟ ಮುಂಜಾನೆ ಬರೋಬ್ಬರ 4 ಗಂಟೆಕಂದ್ರ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕದಾರ ಅವರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು भक्तांबर में कह रही हूँ ना इतनी शक्तियां हैं इसके एक एक बीजाक्षर है और उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि भारी से भारी बीमारी कोई के किसी तरह का रोग ये सब भक्तांबर के पाठ करने से भक्तांबर ये दीपक जलाने से ये सारे दूर होते हैं तो कम से कम अपन आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं समझ गए ना तो अपने आदिनाथ भगवान कैसे थे और कैसे उन्होंने किया और भक्तांबर के एक एक श्लोक का आप अर्थ पढ़ना सुबह हम लोग इसका विधान भी करते हैं रोजाना नहीं करते पर करते हैं तो इसमें इतनी शक्तियां हैं कि और सारे है तत्पाठ सूत्र भी है कल्याण मंदिर भी है सारे पाठ है लेकिन सुधा सागर जी महाराज यही कहते हैं जो भक्तांबर के लिए उनकी विशेष श्रद्धा है बोले भक्तांबर जी तो आप करो और आज उन्होंने राजस्थान में आप समझते हैं राजस्थान में जहां राजस्थान में एमपी में मध्य प्रदेश में तो कई जगह 24 घंटे के मतलब हमेशा कंटिन्यू 24 घंटे के पाठ हो रहे हैं भक्तांबर जी के 1 मिनट नहीं रुक रात को 12 बजे 2 बजे पूरी कंटिन्यू उनका ये भले कितने भी लोग करें और आप भी ये नहीं है कि आप 100 लोग या 50 लोग या मतलब कम से कम कोशिश ये करो कि हमें जाना है हमें भक्तांबर करना है अब ठीक है किसी की प्रॉब्लम हुई तो वो नहीं आया तो कोई बात नहीं पर ये नहीं है कि अपन भक्तांबर तो बंद नहीं कर सकते हैं नहीं आया तो ठीक है तो 24 घंटे के पाठ अखंड पाठ होते हैं आप बताओ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಬ್ಬರಗನ ಒಬ್ರು ಕೂತ ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ 24 ತಾಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ 24 ತಾಸು ಭಕ್ತಾಂಬರ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದ ಅನ್ನೋದು ಅದರದ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಾಂಬರ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದಾಗ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ರಾದಾಗ ಅನಂತ ಮಂತ್ರ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಅಂದ ಆದಿನಾಥ ಭಗವಾನ್ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋನು ಅದರದ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೇವೆ आप लोग आज इतने लोग आए हमें बहुत अच्छा लगा कि आप में इतना जिसमें देखो श्रद्धा नहीं हो जिसमें धर्म की प्रवृत्ति नहीं हो वो तो आता ही नहीं आप आए हो इसका मतलब अपना संसार बहुत छोटा है समझ रहे हैं ना अपन जल्दी ही अपन भी आराम से की श्रेणी में आएंगे अपने कर्मों को निर्जरित करेंगे ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಟ್ಟ ಇದು ಮಂತ್ರ
ಬಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆದವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಜೀವಿ ಅದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ दीपावली के आसपास आगे या पीछे एक बार और आऊंगी, मैं देखूंगी कि आप लोग मतदान कर रहे हैं या नहीं। ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಚತುರ್ಮಾಸದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೇಮಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಾಗ ಹಿಂಗ್ ಚೌಕ ಹಚ್ಚಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಚೌಕದಾಗ ಅಡ್ಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗ ನಮ್ಮೂರಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಾಗನ ನಾವು ಚೌಕ ಹಚ್ಚಾಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದ್ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ವಸ್ತು ತಂದಾರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವ್ದು ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಏನು ಕೇಳೋದು ಕೊಡೇನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಚೌಕ ಹಚ್ಚಾರು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚತುರ್ಮಾಸದಾಗ ನೇಮಸಾಗರ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರು ಬಂದಾಗ ನಾನ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ ಬಸ್ತಿ ಒಳಗ್ ನೀವು ಬರ್ತಾಮರ್ ಅನಾಕತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ನೋಡ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ನಮ್ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೂಜನವನ್ನ ಮಾಡೋದು बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಶೀಘ್ರದಾಗ ಬಸ್ತಿ ಒಂದು ತಯಾರಾಗಲಿ ಭಾವನೆ ಇರಲಂತೆ। भाभी जी हम ये भावना करते हैं बक्तांबर पूजन करके कि शीघ्र हमारा मंदिर बन जाए। आप लोगों की भावना इतनी अच्छी है, मंदिर जरूर बनेगा और आप जो भी कुछ सब करेंगे, आप चिंता मत करो, मंदिर बनेगा, हम सब आपके साथ हैं। ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರ ನೀವು ಮಂದಿರ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೋಡಿ ಅದ ನೀವು ನಿಮ್ ಮಂದಿರ ಬಹಳ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಭಕ್ತಿ मिलेगा। और भक्तामर में जो है वो किसी चीज में इतना है, सभी सारे सब चीज है, स्तोत्र सारे ही है, लेकिन जो भक्तामर की महिमा सुधा सागर जी महाराज ने भी इतनी गाई है कि भक्तामर में इतनी शक्तियां हैं, एक एक मंत्र में बीजाक्षरों में इसमें इतनी शक्तियां हैं कि आप कर। और राजस्थान में तो महाराज जी सब जगह पर कम से कम एमपी में 3-4 जगह ललितपुर है, सागर है और क्या नाम है जबलपुर वगैरह, इनमें अखंड पाठ हो रहे हैं भक्तामर जी की 24 घंटों। और आज कितने ललितपुर में तो कम से कम 10-12 साल से हो रहे हैं और ये और भी मंदिरों में सारे में हो रहे हैं। तो मतलब कम से कम भाई चलो रोज नहीं कर सके तो इनको आप भी यही बस समझाना, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को करो और आप 1-2-4 बार करोगे ना तो आपके भाव इतने भरेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। और आप जो ये जरूर नहीं कि आप इसी मंदिर में करो, जैसे अपने अपने मंदिरों के अंदर 10-20 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो वहाँ आप है ना जो भक्तामर जी अष्टमी चतुर्दशी को करना शुरू करो। और अब फिर देखो हम है ना जो अभी तक तो नहीं तो दीपक का आपको पहले लाई नहीं मैं आपको बनवा के वैसा दे देती तो आप लोग देख के और बनवा लेते। तो भी आप है ना जो जैसे आपके पास थाल है, पीतल के थाल है, तो उसके अंदर भी आप है ना मिट्टी के है ना जो दीपक है उनसे आप करो, बहुत अच्छा है उनसे भी। ऐसा कोई नहीं है कि अपन चांदी सोने से ही करें, ऐसा कुछ नहीं है, आप उनमें भी कर सकते हो 48 दीपक लगा करके और आप भक्तामर पढ़ो और उस मंत्र का उच्चारण करके और आदिनाथ भगवान की जय बोल करके और जैसे आज अपन ने आप सबने सुना किया वैसे आप करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको और मन में शांति मिलेगी। और मैंने ये कहा आपको इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं, आज इतने समय से ये यहीं पर है और आपको इतना तक पहुंच जाते अगर आप है ना जो थोड़ा बहुत भी आपको रुचि होती और आपके मन में श्रद्धा होती गुरु के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो आप अपना संसार कितना कम हो जाता, चुल्ली मात्र भी अपना संसार नहीं रहता। और ये सब पुण्य की कमाई है, पुण्य से ही ये सब होता है। सांसारिक वैभव भी, सांसारिक सुख भी अपने को इसी से मिलते हैं। और गुरुजी कितने अच्छे हैं, आप सोचो सही कि आपके पूरे कर्नाटक के ही हैं ये राजा महाराजा। तो आप लोगों को ये सब करना है और गुरुजी से आप खुद जिज्ञासा रखो, खुद लालसा रखो कि हमें ये बताओ, हमें ये पढ़ाओ, इसका मतलब क्या है, आप खुद रुचि रखो।
तो आज बहुत अच्छा लगा मेरे को भी, और हम तो यही कह रहे हैं कि हमें ये उपलब्धि प्राप्त होगी कि आपने हमारे कहने से इतना सा किया, ये आप जरूर करें। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे कौन से व्यक्ति कर्म करता है ये जो भक्तामर पढ़ने का इस जीवन का, और उत्तम कुल श्रावक कुल मिला है अपने को, और भगवान गुरु देव शास्त्र गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे अपने को गुरु मिले थे, नियम सागर जी महाराज जैसे अपने को गुरु मिले, आपको मार्ग दर्शाने वाले हैं, फिर अपन है ना धर्म से वंचित क्यों रहे? अपने को क्या है, पेट तो देखो जानवर भी भरता है, अपन भर रहे हैं, काम कमाई अपन कर रहे हैं, वो भी जो कुछ अपना कर रहा है, लेकिन अपने में क्या है, अपन विवेक पूर्वक काम करो, अपन करो कि हमें ये मनुष्य भर 84 लाख योनि में घूमते घूमते कभी आकर के आज मिला है, तो हम इसका यही एक योनि है, यही एक मनुष्य भव है जिससे हम संसार भवसागर से पार उतर सकते हैं। तो अपने को ये करना है, और आपको देखो चातुर्मास का पूरा समय मिला है गुरु जी का, और आप जितना कह रही हूँ कि अपने गागर को भर लो, जितना आप ले सको ले लो, और श्रद्धान करो, धर्म पे सोचो कि हमें क्या करना है, तत्वों की जिज्ञासा रखो, तत्व ज्ञान की कि क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, ऐसा। ठीक है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज ये सब लोग आए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, और सबके मन में है, अच्छा लगा, इन लोगों को भी खुश भी हुए। लग रहा है इनको सेकंड बार यह सहयोग मिला है, पहला तो 17 आगे बढ़ जाएंगे ये फिर। हाँ। मेरा यह है कि महाराज जी निदत्ति और निकाचित कर्म बंद तो हो जाते हैं, अब वो किन परिणामों से होते हैं, या आर ध्यान रौद्र ध्यान किन कारणों से होते हैं, और उससे निदत्ति और निकाचित कर्म से हमें क्षय करने के लिए क्या जिन बिंब दर्शन तो है ही है, और इसके अलावा हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि बंधे हुए कर्म को हम अपकर्षण कर सके, कम कर सके, ऐसे कर्म बन जाते हैं अनजाने में, तो उसके लिए कैसे करें?